हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। तो हम लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के ए टू ई पार्ट कर चुके हैं, ठीक है। और अब हम इस वीडियो में करेंगे नेक्स्ट 5 पार्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट एफ से। क्वेश्चन नंबर एफ है हमारे पास 8x + 4 = 3 ब्रैकेट x - 1 + 7। तो इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड देखेंगे, हम यहाँ पे क्या है 8x + 4, तो इसको हम एज इट इज़ राइट करेंगे 8x + 4। यहाँ पे देखो राइट साइड 3 ब्रैकेट x - 1 ब्रैकेट क्लोज +7 है। तो पहले इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को? यहाँ पे देखो बेटा 3 और ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे आपको अगर कोई सिंबल दिखाई ना दे, तो मैंने पहले भी बताया वहाँ पे आपका कौन सा सिंबल होता है, मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस यहाँ पे देखो क्या है प्लस, क्योंकि यहाँ पे राइट नहीं किया हुआ, तो प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3 + 7, ठीक है। ब्रैकेट ओपन हो गई। अब सोल्व करते हैं इक्वेशन को 8x + 4 3x। यहाँ देखो माइनस है और यहाँ प्लस है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसका मतलब आपको यहाँ पे माइनस करना है। तो इस बात है बड़ी इक्वेशन में से ही आप इसको माइनस करोगे, तो 7 में से 3 माइनस करोगे, क्या आ जाएगा आपके पास 4। लेकिन सिंबल यहाँ पर क्या आएगा प्लस का, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू क्या है 7 है, और 7 के सामने जो साइन है वो प्लस का है। अब उसके बाद सेम जैसे लास्ट क्वेश्चंस में किए हैं हमने, सारे के सारे वेरिएबल्स हम राइट करेंगे लेफ़्ट साइड को, और कांस्टेंट राइट करेंगे दूसरी साइड। तो यहाँ पे 8x है, यहाँ पे देखो 3x वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे प्लस का है, इस साइड लेके आएंगे क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे देखो +4 है बेटा, और उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। ये +4 और ये हो जाएगा -4। 8x - 3x, 8 में से 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 5x। यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है 8 है, और तो 8 के सामने जो साइन है वो क्या है प्लस का है। तो यहाँ पे आप क्या राइट करोगे, प्लस राइट कर भी सकते हो और नहीं भी, वो ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 5x। 4 - 4 क्या होता है बेटा 0। उसके बाद देखो यहाँ पे 5 और x मल्टीप्लाई में है, 5 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। जब भी 0 ऊपर हो नोमिनेटर में हो, तो आंसर आपका क्या होता है 0। ये आपको पता होना चाहिए। जब नीचे कोई भी जैसे यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, कोई भी डिजिट या नंबर हो सकता है, अगर ऊपर 0 है तो आंसर हमेशा 0 होता है। लेकिन अगर डिवाइड में 0, मान लो 5/0 होता, तो आप उसको लिखते कि, ठीक है। अगर ऊपर 0 है तो वो 0 के इक्वल होता है, अगर डिवाइड में 0 तो वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। क्या है समझ में? तो यहाँ पे 0/5 था, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0। अब चेक करते हैं हम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन क्या है आपके पास 8x + 4, ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 8x + 4। तो यहाँ पे 8 एज इट इज़, एक्स की वैल्यू क्या आई है आपके पास 0 + 4। 0 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे क्या हो जाएगा 0 + 4। तो क्या आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन 4। तो अब चेक करेंगे राइट हैंड साइड हमें क्या वैल्यू देगा। तो राइट हैंड साइड की इक्वेशन क्या थी 3x - 1 + 7। 3 एज इट इज़, एक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे क्या आ जाएगा 0 - 1 + 7। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से क्या आ जाएगा 0। 3 × 1 = 3 + 7, ये तो 0 है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 7 में से 3 को माइनस करेंगे क्या आएगा 4। और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, और 7 के साइन जो साइन है वो है प्लस का, तो ये भी क्या हो गया प्लस और ये भी प्लस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई है आपके पास इक्वल आई है। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या है आपकी सोल्व हो गई। पार्ट जी है हमारे पास, इक्वेशन है x = 4/5 x + 10। तो यहाँ पे x एज इट इज़ राइट किया हमने, = 4/5 x + 10। एक ऑप्शन तो आपके पास सोल्व करने का ये होता है तरीका, जैसे आपने लास्ट पार्ट में किया 4/5 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम x से +10 से, ठीक है। दूसरा क्या यहाँ पे एक और तरीका है सोल्व करने का। यहाँ पे देखो ये 5 डिवाइड में है, ठीक है, ये पूरी इक्वेशन के बाहर है,
अगर ये सिर्फ एक्स के डिवाइड में हो तो हम इसको लेफ्ट साइड नहीं लेके जा सकते थे, लेकिन ये पूरी इक्वेशन के बाहर है तो यहाँ डिवाइड में है तो इसको हम राइट कर सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये 5 डिवाइड में है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे क्या रह गया 4 और अंदर क्या हो गया x प्लस 10। तो ये लास्ट क्वेश्चन जैसी इक्वेशन बन गई आपकी, ये हो गया 5x एज इट इज। तो 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे क्या हो जाएगा 4x, और 4 की 10 से करेंगे क्या हो जाएगा 40। तो वेरिएबल्स को लेके आएंगे हम लेफ्ट साइड, 5x एज इट इज राइट करेंगे, 4x प्लस है उस साइड जाके क्या हो जाएगा -4x इज इक्वल टू, यहाँ पे 40 प्लस का था तो इसको एज इट इज राइट करेंगे। 5x माइनस 4x, माइनस करेंगे 5 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा 1, यानी कि एक ही x बचेगा हमारे पास इज इक्वल टू 40। तो x की आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई, क्या आ गई 40। ठीक है, अब चेक करते हैं इसको। जब चेक करेंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन क्या थी आपकी, सिर्फ x ही है अकेला, तो x में वैल्यू पुट करेंगे, x की क्या वैल्यू आई है 40। तो राइट हैंड साइड चेक करते हैं। राइट हैंड साइड की इक्वेशन क्या थी आपकी 4/5 x प्लस 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या है आपके पास 40 प्लस 10। अब 40 प्लस 10 है, 40 में 10 ऐड करो बेटा क्या आएगा 50। अब देखो ये ब्रैकेट है और यहाँ पे 4/5 है और ये ब्रैकेट में है 50। तो पहले भी आपको बताया है कि 4 और ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे जो साइन होता है वो किसका होता है मल्टीप्लिकेशन का। तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो 4/5 मल्टीप्लाई 50। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आपके पास क्या आ जाएगा 40। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी आपकी 40 आई थी और राइट हैंड साइड की भी आपकी वैल्यू क्या आ गई 40। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक तरीका तो ये बताया कि 5 डिवाइड में है, उसको लेके जाएंगे उस साइड तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है यहाँ पे इक्वेशन को सोल्व करने का, तो यहाँ पे x एज इट इज़ 4/5 x प्लस 10 ये इक्वेशन थी हमारे पास। तो x को एज इट इज़ राइट करेंगे, 4/5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, क्या हो जाएगा ये 4/5 x प्लस 4/5 की 10 से करेंगे 4/5 मल्टीप्लाई किससे करनी है 10 से, x एज इट इज़ ये तो हो जाएगा 4/5 x प्लस 5 की टेबल पे 10 कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 2, 5 4 2 जा 8। ये इक्वेशन बनी है। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे हमें वेरिएबल्स को लेके जाना होता है लेफ्ट साइड। तो x एज इट इज़ ये हो जाएगा प्लस, इधर जाके क्या हो जाएगा -4/5 x प्लस 8। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा यहाँ पे एलसीएम लेना होगा आपको। एलसीएम क्या आ जाएगा 5, और 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे 5x -4x इज इक्वल टू 8। 5 में से 4 क्या कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 1, 5 इज इक्वल टू x, और 5 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 40। एक ये तरीका भी आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए आपको जो तरीका इजी लगेगा, जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। एच पार्ट है हमारे पास 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। बहुत सारे बच्चे इस तरह की इक्वेशंस को देख कर ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे सोल्व करना है, तो आपको वही मेथड लगाना होता है। तो एज इट इज़ हम मेथड लगाएंगे 2x/3, इसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ही क्योंकि ये वेरिएबल में है। ठीक है, उसके बाद ये +1 है, ये कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ x नहीं है, तो इसको हमें राइट करना है दूसरी साइड, तो इसको हम यहाँ पे राइट नहीं करेंगे। 7x/15 ये वेरिएबल है, प्लस में है पूरी इक्वेशन, तो इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी माइनस में। ये +1 था, उस साइड जाके क्या हो जाएगा -1, और ये हो गया +3 एज इट इज़। अब देखो इसको सोल्व करना है आपको। यहाँ पे डिवाइड में देखो क्या है 3, और यहाँ पे क्या है 15 है। 3 और 15, 3 की टेबल पर 15 आता है ना। एलसीएम निकालना होता है यहाँ पे 3 और 15 का। एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास 15। देखो 3 की टेबल पे 15 कितने पे आता है 5 पे, 3 5 जा 15। अब दोनों में देखो अगर कोई भी इक्वेशन आपको ऐसे मिले, जैसे यहाँ पे 3 की टेबल पर 15 आ रहा है, तो आप ये देखोगे दोनों में ग्रेटर कौन सा है, तो ग्रेटर कौन सा है यहाँ पे 15 है। कुछ बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता,
तो 3 की टेबल पर 15 आता है 5 पे, तो दोनों में हम ग्रेटर देखते हैं। ग्रेटर क्या है यहाँ पे 15 है। अब देखो 3 की टेबल पे 15 कितने पे आया 5 पे, 5 पे आता है। तो इस 5 की आपको मल्टीप्लाई करनी होती है इस 2 के साथ। 5 2 ज़ा 10 माइनस, अब 15 है, 15 की टेबल पे 15 कितने पे आता है 1 पे ही आता है, ये डॉट नहीं है। 15 की टेबल पे 15 कितने पे आता है 1 पे ही आता है। तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्या हो जाएगा 7x इक्वल में -1 + 3। फिलहाल इसको सोल्व करते हैं। अब 10x - 7 है, 10 में से 7 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 3x, और बाई में क्या आ गया 15, प्लस माइनस -3 में से 1 को माइनस करेंगे 2। 3 की टेबल पर 15 को कैंसिल कर सकते हो आप यहीं पे। 3 × 1 = 3, 3 की टेबल पे 15 कितने पे आता है 5 पे, तो ये हो गया x/5 इक्वल में 2। 5 उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x = 2 × 5, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 10। आया समझ में? जो स्टेप आपको समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन की। लेफ्ट हैंड साइड की आपकी इक्वेशन क्या थी 2x/3 + 1। जो इक्वेशन में गिवन होती है ना, हमें वही राइट करनी होती है। तो 2x/3 + 1 थी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपकी सोल्व करने के बाद x की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई है 10 आई है। तो यहाँ पे x के प्लेस पे हम राइट कर देंगे 10। अब डायरेक्ट 10 मत लिख देना, ऐसे मत लिख देना, ठीक है। उस 10 को आप किस में लिखोगे, ब्रैकेट्स में लिखोगे, +1/3। पता चलना चाहिए कि दोनों मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई करो, 2 10 जा कितना होता है 20 + 1, ठीक है। अब सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए डायरेक्ट ऐड मत कर देना कि 20 + 1 21 हो गया, नहीं, दोनों का हमें एलसीएम लेना है। अब इसके डिवाइड में तो कुछ है नहीं, तो आप क्या लगाओगे 1। अब देखो 3 × 1 = 3 आती है ना दूसरे की टेबल पे, 3 की टेबल 1 की टेबल पे 3। अब दोनों में ग्रेटर देखो क्या है 3 है। 3 की टेबल पर 3 कितने पे आता है 1 पे, उसी 1 की मल्टीप्लाई करो 20 से, क्या आ जाएगा 20। 1 की टेबल पे 3 कितने पे आता है 3 पे आता है ना, तो उसी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इस 1 के साथ। 3 × 1 = 3, 20 + 3 अब ऐड कर सकते हो आप। 20 + 3 क्या होता है 23/3। ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन सोल्व, ठीक है। अब चेक करते हैं राइट हैंड साइड की, सोल्व करते हैं इक्वेशन, और यही सेम वैल्यू आती है या नहीं। 7x/15 + 3। अब देखो यहाँ पे 7 एज इट इज लिखो, x की वैल्यू क्या है आपके पास 10, इसको कहाँ पे राइट करना है ब्रैकेट के अंदर। बाय में 15 + 3, पहले मल्टीप्लाई करो 10 और 7 की, कितना हो जाएगा 70 बाय में 15 + 3। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 के डिवाइड में कुछ नहीं है, तो आप क्या राइट कर दोगे 1। 15 और 1 दोनों में ग्रेटर क्या है 15। 15 की टेबल पे 15 कितने पे आता है 1 पे, तो 1 की मल्टीप्लाई 70 से करेंगे, क्या आ जाएगा 70। तो यहाँ पे 1 के टेबल पे 15 कितने पे आता है 15 पे आता है, और उस 15 की मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 3 के साथ करोगे। 15 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 45। अब 45 आ गया हमारे पास, दोनों को ऐड करेंगे 70 + 45 कितना होता है 5, एंड 7 और 4 कितना हो गया 11 बाय में 15। अब इसको कैंसिल करेंगे, दोनों के बीच में लास्ट में देखो क्या है डिजिट है 5 5। 5 की टेबल पर कैंसिल कर सकते हो, 5 3 × 15। 5 की टेबल पर 11 नहीं आता, उससे स्मॉलेस्ट नंबर देखो 10 है, जो कितने पे आता है 2 पे। वहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 1, 11 - 10 1। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 15, और 15 की टेबल पे 5 की टेबल पे 15 कितने पे जाता है 3 पे, तो ये आ गया आपके पास 23/3। अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड करना ना आए यहाँ पे कि 23 आएगा, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो 5 की टेबल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस करेंगे क्या आएगा 1, ऊपर से आ जाएगा 5, तो ये कितने में गया पहले 2 पे और फिर जाएगा 3 पे, तो 15 - 15 0, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे ऊपर जो क्या होता है क्वोशंट वो लिखना होता है आपको। तो 23/3, तो यहाँ पे भी 23/3 आएगा, तो ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आई पार्ट है हमारे पास 2y + 5/3 = 26/3 - y। तो सोल्व करेंगे इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड आपको राइट करने होते हैं वेरिएबल्स। तो 2y एज इट इज़ है, यहाँ पे -y वेरिएबल है, और इसको इस साइड लेके आएंगे, ये क्या हो जाएगा +y।
26/3 प्लस 5/3 है, ये हो जाएगा -5/3 क्योंकि हमने साइड चेंज कर दी है। 2y प्लस वाई, 2 में 1y ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड में देखो 3 है और यहाँ पर भी क्या है 3 है, तो जब सेम डिजिट या नंबर होते हैं तो आप उनको एज इट इज़ राइट कर सकते हो। ठीक है, 3 की टेबल पर 3 है, कितने पे 1 पे, 1 की मल्टीप्लाई 26 से करेंगे 26, एंड 3 की टेबल पे 3 1 पे, 1 की मल्टीप्लाई 5 से 5, यानी कि अगर डिवाइड में सेम होता है तो एलसीएम भी सेम आएगा और ऊपर जो नंबर या डिजिट लिखे होते हैं वो भी सेम आती हैं। तो 3y एज इट इज़ 26 - 5 हो जाएगा 21/3, 21/3। तो 3 की टेबल पर कैंसिल कर सकते हो आप, 3 की टेबल पर 21 कितने पे जाएगा बेटा 7 पे, y इज इक्वल टू 7 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये 3 जो है बेटा ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तो अगर हम इसको दूसरे साइड राइट करेंगे मल्टीप्लाई को तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो क्या आई है 7/3। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन को राइट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी 2y प्लस 5/3, आपको जो इक्वेशन में गिवन होती है ना वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वेशन राइट करनी होती है। तो 2y की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या आई थी ब्रैकेट के अंदर 7/3 प्लस 5/3, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाता है कई बार। 7 2 जा मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 2 की क्या आ जाएगा 14, 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करोगे बेटा वो डिवाइड में है। अब यहाँ पे भी देखो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है सेम है 3 and 3, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाले इक्वेशन को भी आप एज इट इज़ राइट कर सकते हो। ठीक है, 14 + 5, 14 में 5 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 19/3, ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब चेक करते हैं राइट हैंड साइड की इक्वेशन। राइट हैंड साइड की इक्वेशन है आपकी 26/3 - y, 26/3 एज इट इज़ माइनस y की वैल्यू क्या है 7/3, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है तो क्या आएगा एलसीएम 3, और ऊपर वाली इक्वेशन स्कोर लिख दोगे एज इज। 26 में से 7 को माइनस करोगे क्या आ जाएगा 19/3, तो यहाँ पे भी 19/3 था और यहाँ पे भी 19/3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन जो है वो राइट हैंड साइड इक्वेशन की क्या आ गई आपकी इक्वल। लास्ट पार्ट है हमारे पास 3m इज इक्वल टू 5m - 8/5, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट करते हैं इक्वेशन 3m, यहाँ पे 5m देखो प्लस है, इसको इस साइड राइट करेंगे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या रह गया -8/5, ये साइन नहीं चेंज करना है। तो 3 और यहाँ पे 5 है, देखो यहाँ पे 3 प्लस का और 5 माइनस का है ना, प्लस माइनस माइनस, अब ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे 5 में से 3 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 2m, लेकिन यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू के सामने जो साइन है वो माइनस का है, तो यहाँ पे भी आप क्या राइट करोगे माइनस, और यहाँ पे भी क्या हो गया -8/5। जब दोनों ही साइड माइनस माइनस आ जाए इक्वेशन में तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है कैंसिल, तो ये हो गया 2m इज इक्वल टू 8/5, तो m एज इट इज़ 8/5, ये 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, और नीचे वाले डिजिट के क्या होगा ये मल्टीप्लाई में। 2 की टेबल पे 8 कितने पे जाता है बेटा 4 पे, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/5। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वेशन हमने राइट कर लिया है, वैल्यू पुट करेंगे 3 एज इट इज़, m की वैल्यू पुट करो क्या आ जाएगा 4/5, अब मल्टीप्लाई करो 3 4 जा कितना होता है 12/5, यहाँ पे क्या हो गया 5, m की वैल्यू पुट करो 4/5 माइनस 8/5, इस 5 से ये 5 कैंसिल, 4 - 8/5। अब यहाँ पे भी आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू है 5, 1 की टेबल पे 5 5 पे, 5 की 4 से मल्टीप्लाई 20, 5 की 1 जा 5, 1 पे 1 की मल्टीप्लाई 8 से 8, 20 - 8 कितना होता है 12/5, ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और ये होगी राइट हैंड साइड की वैल्यू, और दोनों ही वैल्यू क्या है आपकी सेम। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है। इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है या कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो भी आप कमेंट कर सकते हो। Thank you and like, share and subscribe.